से मुझे समाज में बहुत लोग बहुत तरह की बातें में बोलते हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं बाबा साहब की आइडियोलॉजी को लेके चल रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सबसे सही चीज़ यदि है तो वो बाबा साहब की आइडियोलॉजी। अभी बाबा साहब की वजह से महिलाएं अपने घर से बाहर निकल पाई हैं, तो बाहर की दुनिया महिलाएं देख रही हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बाहर के। आपको पता है कि बामसेब का राष्ट्रीय अधिवेशन आंध्रा में चल रहा है और आज दूसरा दिन है। अभी नाश्ता की व्यवस्था की है और हम बातचीत करेंगे लोगों से कि लोग कहाँ से लोग आए हैं, क्यों आए हैं, क्या मकसद है और बामसेब क्या चाहती है। हमारे साथ हैं सर, आपका परिचय। जय भीम जय मुलासी। मेरा नाम राजकमल यादव, मैं बिहार से हूँ और बामसेब के 38वें राष्ट्रीय अधिवेशन में बिहार से 105 डेलीगेट्स आए हैं। बामसेब ने जो ऑब्जेक्टिव रखा है वो ऑब्जेक्टिव है व्यवस्था परिवर्तन, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए समाज में अपने लोगों को जागृति का कार्यक्रम करना ही बामसेब का ऑब्जेक्टिव है कि हम जागृति करते हैं। लोगों के जागृति के बाद ही वो एक विचारधारा का जनमत बनेगा, उसके माध्यम से हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। अल्टीमेटम इस समाज के जो बैकवर्ड समाज के जो मूल निवासी कर्मचारी हैं उनके लिए बस एक ही मैसेज है। आपके पास ये रेड अलर्ट मोड में आप आंदोलन आ चुका है। आपने किसान का आंदोलन देखा, मैं किसान आंदोलन का एक मैसेज दे रहा हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने बिल वापस कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन की सही दिशा नहीं है। जिनको शासन बनना चाहिए वो बिल वापस कराने का डिमांड करते हैं। इस देश में कमांड करने के लिए आंदोलन में आना जरूरी है। और मैं सबसे अपील करता हूँ, यदि आप अपने देश से प्यार और मोहब्बत करते हैं तो मात्र एक ऑर्गेनाइजेशन है बामसेब, जिसमें आप जुड़ के आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, आप राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और इस बात को समझने के लिए इस विचारधारा को जानना, वही विचारधारा फुले अम्बेडकरी विचारधारा है। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। सर 2 मिनट में हम पूछना चाहते हैं कि आप बामसेब से कब से जुड़े हैं और क्यों बामसेब से ही जुड़े? समाज में बहुत सारे संगठन हैं, बताइए सर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है और किसी न किसी भी व्यक्ति को संगठन में होना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। अब मानव है, वो संघ में होना चाहिए तभी वो सामाजिक दिखेगा। लेकिन बामसेब जैसे संगठन में क्यों होना चाहिए ये समझना पड़ेगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में जो एक मॉडल बामसेब ने डाला है कि किस तरह हम इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप डेवलप करके समाज में एक मॉडल दिखाते हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो भी लोग हैं जो जिस विचारधारा से आते हैं, यहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ये जो वर्ग हैं ये मूल निवासी पहचान के साथ मूल निवासी बन जाते हैं। क्योंकि जो हमारी जो समस्या है वो जाति और धर्म के कारण है। और बामसेब एक ऐसा संगठन है जो इस समस्या के कारण को जानता है, इतिहास के आधार पर कारण को जानता है और उसका निवारण करता है। और संस्थागत है, मतलब संघ जो बुद्ध के समय का संघ का अगर कॉन्सेप्ट था, वैसा ही आधुनिक समय में अगर भारत में कोई कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन को लेके तो वो बामसेब संगठन है। अच्छा सर, हम आपसे बातचीत करेंगे। हमें ये बताइए सर, यहाँ जो व्यवस्था है हमने हर जगह देखी, लेकिन यहाँ थोड़ा खाना अलग है। अब बिहार में अलग है, मतलब अलग अलग स्टेट में रहता है, लेकिन इधर बहुत अलग है। आपको कैसा खाना लगा? यहाँ रहने की व्यवस्था कैसी लगी? जो हमारे डेलीगेट आए थे वो मंच से बोल रहे थे, उनकी क्या लगा, उनसे क्या सीखा, कुछ शेयर करिए हमारे कम समय में। साथियों, भारत का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, यहाँ विविध तरह के भाषा के बोलने वाले लोग हैं। यहाँ का क्लाइमेट विविध तरह का है, तो क्लाइमेट यहाँ का चेंज है, उसके अनुसार यहाँ का भोजन भी चेंज है साउथ इंडिया। और सबको मज़ा आया, नया तरह का व्यंजन यहाँ पे क्योंकि नॉर्थ भारत से जो लोग आए हैं वो उन लोगों के लिए तो बड़ा रोचक है कि 4 दिन वो साउथ इंडियन व्यंजन का मज़ा ले रहे हैं। और हम तो देख रहे हैं कि सभी जो हमारे लोग हैं सभी उत्साह के साथ जो है भोजन कर रहे हैं और अच्छी व्यवस्था है। सिखाता है ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग लेती भी है महिला, खाने पे व्यवस्था देखना, मतलब पुरुषों से भी ज़्यादा काम महिला अधिवेशन में हम देखते हैं करती है, मतलब बराबर की पूरी हिस्सेदारी है। और बामसेब के राष्ट्रीय अधिवेशन में महाराष्ट्र में एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, वहाँ एक रखा था कि अगर महिला बराबर की हिस्सेदारी नहीं होगी तो हमारा आंदोलन आधे समय में पूरा नहीं हो सकता। हम इसी के विषय पे हमारे साथ बामसेब के कार्यकर्ता उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्या, मतलब बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा कि अगर महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं होगी तो हमारा आंदोलन कभी भी पूरा नहीं होगा। सबसे पहले तो जय भीम, जय मूल निवासी। और मैं बिहार से आई हूँ और बाबा साहब का एक कोट है, बाबा साहब का एक कोटेशन है कि उस समाज की तरक्की इससे उन्होंने आंकी थी कि जहाँ की महिलाएं
यदि महिलाएं वहाँ पे आगे बढ़ती हैं तो वो समाज आगे बढ़ता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, बाबा साहब ने बिल्कुल सही बातें कही थी कि हम लोग भी ऐसा यदि देखते हैं कि जिस घर की एक महिला यदि शिक्षित होती है तो वो घर पूरा का पूरा शिक्षित हो जाता है और इस तरह से पूरा समाज शिक्षित होता है। बट एक पुरुष शिक्षित होते हैं तो वो सिर्फ वहीं तक सीमित हो जाता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि बाबा साहब की ये बातें बहुत सही हैं। और बाबा साहब ने एक ये भी बातें कही थी कि यदि हमारी महिलाओं की हिस्सेदारी 50% है और जिस संगठन में, जिस क्रांति में यदि महिलाएं अपनी आधी भागीदारी यदि महिलाएं देती हैं तो वो हम लोग जो अचीव करना चाहते हैं वो हम आधे समय में अचीव कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और मैं इस संगठन में काफ़ी दिनों से जुड़ी हूँ और मैंने बहुत महिलाओं को इसमें आने के लिए प्रेरित किया है। और मैं बाबा साहब की तरह जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने ली थी कि मैं उन 22 प्रतिज्ञाओं को निभाने की कोशिश कर रही हूँ। और इस वजह से मुझे समाज में बहुत लोग बहुत तरह की बातें में बोलते हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं बाबा साहब की आइडियोलॉजी को लेके चल रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सबसे सही चीज़ यदि है तो वो बाबा साहब की आइडियोलॉजी है। बहुत सारी महिलाएं हम देख रहे हैं कि खाने की व्यवस्था कर रही है, बेड की व्यवस्था कर रही है, पानी लगा रही है, खाना खिला रही है। तो ये मतलब क्या लगता है, महिला होते हैं, क्या आपको क्या लगना चाहिए? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग घर में भी ऐसा काम करते हैं। महिलाओं को तो अभी बाबा साहब की वजह से महिलाएं अपने घर से बाहर निकल पाई हैं, तो बाहर की दुनिया महिलाएं देख रही हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बाहर के काम के साथ साथ घर का काम तो करना ही होता है। और जब हम संगठन में आते हैं तो ये संगठन हमारा संगठन है और यहाँ पे हम अपना घर समझ के हम लोग इस संगठन में पूरी की पूरी भागीदारी लगाते हैं। और बहुत अच्छा होता है कि महिलाएं यहाँ खाना परोस रही हैं, महिलाएं प्लेट लगा रही हैं, महिलाएं बिस्तर मतलब अपने लोगों का सहयोग कर रही हैं। ये उनका घर का भी काम है और हमारे संगठन का ये बहुत बड़ी सीख है। और हमें एक दूसरे का हमेशा मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी हम कुछ बात करते हैं, हम खाने की बात करते हैं। जी, जी। आंध्रा में हमें देखा, हम इससे पहले महाराष्ट्र में अधिवेशन हुआ था 2018 में, 19 में, 21 में लॉकडाउन में। वहाँ खाना अलग था, यहाँ पूरा खाना अलग है। तो कैसा खाने की व्यवस्था जो टेस्ट है कैसा लग रहा है? इडली डोसा। हमारा देश विविधताओं का देश है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हमें वो देखने का मौका मिल रहा है। हम ऐसे बिहार से हैं और वहाँ के खाने का तरीका और सब कुछ डिफरेंट होता है। बट यहाँ जब हम लोग आए तो यहाँ के खाने को हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग वहाँ पे रेस्टोरेंट में जाके खाते थे। इडली डोसा ये सब चीज़ हमें वहाँ रेस्टोरेंट में जाके खाना पड़ता था, बट यहाँ पे हमें ये नॉर्मल खाने के रूप में मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये हम लोग बहुत इंजॉय करके खा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है।